ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी वर्चुअल माध्यम से देश भर में यात्रा के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों से जुड़ेंगे और हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ अवसर पर मुख्य कार्यक्रम रायपुर के बूढ़ा तालाब परिसर में होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअल माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों से जुड़ेंगे और यात्रा के संबंध में संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश में कुष्ठ के विरुद्ध युद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए और प्रदेश के सभी न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 16 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे अपराह्न 4 बजे वर्चुअल माध्यम से देशभर में यात्रा के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से जुड़ेंगे और हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा कल से शुरू हो रही है। इसका शुभारंभ राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब परिसर से होगा। शुभारंभ कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। इस अवसर पर वे विभिन्न जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़कर यात्रा के संबंध में संवाद करेंगे। छत्तीसगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा कल से शुरू होकर 26 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान यह यात्रा राज्य के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करेगी। यात्रा के प्रथम चरण के तहत छत्तीसगढ़ के 4 शहरी क्षेत्रों रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग के साथ ही 70 ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह विभिन्न जिलों के 70 ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी फ्लैगशिप योजनाओं को आईईसी मोबाइल वैन के जरिए जन जन तक पहुंचाया जाएगा। एलईडी युक्त वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री का संदेश, योजनाओं की जानकारी और योजनाओं से संबंधित चलचित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके अलावा योजनाओं से संबंधित पॉम्पलेट, बुकलेट वितरित करने के साथ साथ योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन और लाभ वितरण भी सुनिश्चित किया जाएगा। योजनाओं के संबंध में जागरूकता के लिए प्रश्नोत्तरी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। वहीं योजनाओं के लाभार्थियों की व्यक्तिगत सफलता की कहानियों और उपलब्धियों को साझा करने के लिए मेरी कहानी मेरी जुबानी जैसे कार्यक्रम भी होंगे। साथ ही प्राकृतिक खेती तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। इसी तरह स्वास्थ्य मेला, उज्ज्वला योजना, आधार कार्ड अपडेशन जैसे कार्यों के लिए स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इन स्टॉलों में नागरिकों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने की भी व्यवस्था की जाएगी। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। विभिन्न जिलों में कलेक्टरों ने बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दुर्ग जिले में यात्रा के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ओडीएफ श्रेणी की ग्राम पंचायतों को अभिनंदन पत्र प्रदान किए जाएंगे। वहीं कोरिया जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और स्वच्छता की शपथ ली गई। इस दौरान स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली भी निकाली। जशपुर जिले में 16 दिसंबर को यात्रा के पहले चरण में जशपुर ब्लॉक के ग्राम आरा, कुनकुरी ब्लॉक के ग्राम ढोड़ी बाहर, फरसाबहार के केरसाई, पत्थल गांव के शिवपुर और बगीचा ब्लॉक के ग्राम दुर्गापारा में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं नारायणपुर जिले में ब्रेहबेड़ा, गरांजी और बेनूर में कल दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में कुष्ठ के विरुद्ध युद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। श्री साय ने आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि प्रदेश को कुष्ठ रोग से मुक्त कराने के लिए तत्काल कार्य प्रारंभ किया जाए। उन्होंने एम्बुलेंस सेवा, 108 और मानसिक स्वास्थ्य के लिए संचालित सेवाओं पर जोर देने को भी कहा। श्री साय ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि दुर्घटना की सूचना मिलने के आधे घंटे के भीतर एम्बुलेंस संबंधित स्थान तक पहुंच जाए। मुख्यमंत्री ने सड़कों पर विचरण करते मानसिक रोगियों के कल्याण के लिए तत्काल कदम उठाते हुए उन्हें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जगदलपुर और बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण फरवरी महीने तक पूर्ण करने को कहा। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा के साथ ही मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव रेणु पिल्ले तथा सुब्रत साहू भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल मंत्रालय में विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री को राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन और प्रशासन विकास की गाड़ी के 2 पहिए हैं। हम सब मिलकर राज्य को आगे बढ़ाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार टीम भावना से कार्य करेगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि लोकतांत्रिक परंपरा में नागरिक, प्रशासन और शासन एक दूसरे के पूरक हैं। हम सब मिलकर ही राज्य को विकास की ओर अग्रसर करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन को क्रियान्वयन के लिए घोषणा पत्र सौंपा। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्रकार वार्ता के मुख्य अंश प्रसारित किए जाएंगे। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 16 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर प्रदेश के सभी न्यायालयों में कल 16 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी, सिविल, विद्युत, पारिवारिक विवाद जैसे विभिन्न मामलों का आपसी समझौता कर निराकरण किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न खंडपीठों का गठन किया गया है। जांजगीर के खोखराभाटा स्थित पुलिस लाइन में अग्निवीर भर्ती रैली के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा आज से शुरू हुई। आज पहले दिन 3 जिलों बिलासपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सप्ती के 680 उम्मीदवार शामिल हुए। इनमें से 244 युवा दौड़ में सफल हुए। 23 दिसंबर तक चलने वाली इस भर्ती रैली में पिछले दिनों ली गई ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रदेश के 6,800 से अधिक उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। भर्ती रैली में आने वाले अभ्यर्थियों को पहचान और शैक्षणिक प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेज अपने साथ लाने को कहा गया है। जांजगीर जिला प्रशासन की ओर से रैली में शामिल होने वाले युवाओं के लिए आवास, भोजन और वाहन की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी युवा किसी के झांसे में न आए। योग्यता के आधार पर ही युवाओं का चयन किया जाएगा। नवा रायपुर स्थित हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का 7वां दीक्षांत समारोह 17 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर वीसी विवेकानंदन ने बताया कि समारोह में बीए एलएलबी ऑनर्स के 150 और एलएलएम के 90 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी शामिल होंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत रायपुर रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित पैदल ऊपरी पुल का लोकार्पण कल दोपहर 12:30 बजे किया जाएगा। रायपुर सांसद सुनील कुमार सोनी और रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश मूणत इस पुल का उद्घाटन करेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ई फाइलिंग सुविधा और स्वपंजीयन विषय पर कल रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों और एनआईसी के अधिकारियों ने ऑनलाइन पोर्टल में स्वपंजीयन और ई फाइलिंग की सुविधा के संबंध में जानकारी दी। साथ ही अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया। राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने बताया कि राज्य में ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा शुरू कर दी गई है। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों से ई फाइलिंग की सुविधा को अपने जिले के सभी जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों को अवगत कराते हुए पंजीयन की दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय एकलव्य विद्यालय खेल महोत्सव कर्नाटक के मैसूर में आगामी 8 से 12 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। आदिम जाति कल्याण, आवासीय और आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति की आयुक्त शम्मी आबिदी ने बताया है कि महोत्सव में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, योगा, बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी सहित अन्य खेलों को शामिल किया गया है। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए राज्य स्तरीय टीम के चयन के लिए 13 से 16 दिसंबर तक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय खेल महोत्सव में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को योगा की प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं 14 दिसंबर को वॉलीबॉल, खो खो और तीरंदाजी तथा 15 दिसंबर को फुटबॉल और एथलेटिक्स की स्पर्धाएं हुई। इन प्रतियोगिताओं में शामिल होने प्रदेश के 797 खिलाड़ियों का प्रारंभिक चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के बाद रायपुर प्रेस क्लब के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश गौतम भादुड़ी ने पंजीयक, फर्म और सोसायटी को मतदाता सूची का परीक्षण करने के बाद रायपुर प्रेस क्लब का चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि श्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ उन्नति के नए शिखर को प्राप्त करेगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य मुलाकात की।
छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का पहला सत्र 19 दिसंबर से बुलाए जाने की संभावना है। यह सत्र 3 दिनों का होगा। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजस्थान के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी वर्चुअल माध्यम से देशभर में यात्रा के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों से जुड़ेंगे और हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ अवसर पर मुख्य कार्यक्रम रायपुर के बूढ़ातालाब परिसर में होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअल माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों से जुड़ेंगे और यात्रा के संबंध में संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश में कुष्ठ के विरूद्ध युद्ध चलाने के निर्देश दिए और प्रदेश के सभी न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।